एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको जो नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब के वीडियो हमने जो बनाए हैं उनका ज़रूर आप लाभ उठाइए। उसी श्रृंखला में आज जो बात करें कि रोग अगर हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे कि रोग मुक्त हो सकें। तो रोग से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जो जल में नीम की पत्ती डालकर अभिषेक करना बताया गया है, फिर शहद से रुद्र अभिषेक करना और शहद युक्त जल चढ़ाना बेनिफिशियल माना जाता है। इसके अलावा धतूरा और भांग अर्पित करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। विस्तार से बात करें तो नीम के पत्ती वाला जो जल होता है, यह जल नीम की पत्ती डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और ऐसा माना जाता है। फिर शहद के बारे में बताया गया है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बीमारियां दूर हो सकती है। शहद युक्त जल शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन वृद्धि और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। धतूरा और भांग के बारे में बात करें तो धतूरा भांग अर्पित करने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है, खासकर यदि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं। काली मिर्च शिवलिंग पे काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जौ के बारे में बात करें तो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित होने पर शिवलिंग पर 108 दाने जौ के चढ़ाने से रोग से मुक्ति मिलती है। चंदन के बारे में बात करें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बीज के स्थान और अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन लगाने से रोगों से मुक्ति का मिल सकती है, ऐसा माना जाता है। इत्र के बारे में बात करें तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और तनाव दूर होता है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो शिवलिंग पर श्रद्धा और विश्वास के साथ जल चढ़ाएं। सोमवार, शिवरात्रि या श्रावण मास में ये उपाय करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आज जो हमने श्रृंखला चालू की है नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का, और जो भी डिप्रेशन के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उसी तरह से रोग मुक्ति के लिए भी हमने बहुत से हमारे विचार रखे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। तो उस श्रृंखला में आज जो हमने रोग से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे कि रोग से हम मुक्त हो पाएँ, तो उसके बारे में बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ये सरल उपाय करने से भी आपका जो शिवलिंग पे हम जब जल चढ़ाते हैं और जो बातें बताई, नीम की पत्ती वाला जल, शहद वाला जल, शहद युक्त जल चढ़ाने के बारे में बात की, या फिर धतूरा भांग चढ़ाने के बारे में बात की, काली मिर्च के बारे में बात की, जौ के बारे में बात की। ये जो बातें हमने बताई हैं, ये अगर आप अपनाएंगे अपने जीवन में और आप चाहते हैं कि आप रोग से मुक्ति मिल सके, तो डॉक्टर के जो सलाह है, उपचार है, उसका तो आप पालन कीजिए। और साथ साथ में ये जो बातें बताई है वो भी अगर आप करेंगे तो आपको इसमें सहायक हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है शास्त्रों के अनुसार है और शास्त्रों में बताया गया है, तो इसके लिए आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।